सीटें और कांग्रेस प्लस को 15 से 20 सीटें। ये उत्तरी महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की तस्वीर है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। नॉर्थ महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर। टिप्पणी होगी शोभना, फिर मैं जो रामकृपाल जी को कह रहा था। चलिए इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र का ओवरऑल दिखा देता हूँ। देखिए किसकी बन रही है अभिज्ञान सरकार महाराष्ट्र पर। ये सर्वे क्या कहता है? बीजेपी प्लस को 129 से 159 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से और कांग्रेस प्लस को 124 से 154 सीटें मिलती हुई दिखाई इस आंकड़े को देखकर ये तय कर पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी हमें 23 तारीख के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। अभी हालांकि बहुत अगर मैं कहूँ जो है वो बीजेपी को दिख रही है। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, बहुत ज्यादा कोई ऐसा क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। देखिए आपके एग्जिट पोल के विज्ञान को प्रणाम है, लेकिन हमको क्लीन स्वीप मिलने वाली है। एग्जैक्ट पोल के जब रिजल्ट आएंगे तो जैसे आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पराजय का सब लोगों ने फलादेश दे दिया था एग्जिट पोल ने, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आए तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। उसी तरह से प्रचंड विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को मिलना निश्चित है। भूपेंद्र यादव जिनको आपने पूरा प्रभारी बनाया, वो पिछले 4 महीने से वहीं डेरा डालकर बैठे हुए। आपकी इलेक्शन मशीनरी को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है, लेकिन उस तरीके का क्लीन स्वीप फिलहाल आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। ठीक है, नतीजों में हो सकता है। राकेश जी देखिए शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने भूपेंद्र यादव जी का नाम लिया कि 4 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से काम किया है पूरी टीम, और बीजेपी के कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज जो तब्दीली की है भारतीय राजनीति में कि चाहे आप जिस पद पर हों लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इसका असर हरियाणा में दिखाई पड़ा, यही असर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा, यही असर झारखंड में दिखाई पड़ेगा। ये मोदी वेव की वापसी है। मोदी वेव 2 है, जो मोदी वेव महाराष्ट्र को शिफ्ट करने जा रहा है। आप देखिएगा इसका परिणाम हरियाणा की मोदी वेव कहीं गई थी कांग्रेस। राकेश जी, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि मोदी वेव थोड़ी खत्म हुई थी या कम हुई थी जो अब वापस आ रही है? नहीं, मैंने कहा ये मोदी वेव 1 चल रहा था, मोदी वेव 2 है जो कि पूरी तरह से स्वीप कर रहा है उन राज्यों में जिन राज्यों में हमारी पकड़ कम थी। आज महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र कोलिशन पॉलिटिक्स से उब चुका है। जिस ढंग से एक भारत का वो एक इकोनॉमिक कैपिटल है, उस इकोनॉमिक कैपिटल की जिस तरह से दुर्गति की गई थी उन सरकारों के द्वारा, वहां की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी को जब पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा था तो राहुल गांधी यहाँ बैठकर उनके बारे में क्या बोल रहे थे? देश की जनता में इतनी समझ है कि अपने प्रधानमंत्री अपने देश की सम्मान और देश का विकास। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता हमेशा मुख्य धारा के साथ रही है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपने एनडीए में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।